दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई थी। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इस फर्जीवाड़े को छुपाने में चुनाव आयोग भी शामिल है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एफिडेविट पर शिकायत देने की चुनौती भी दी है। क्या है आपके आरोपियों में सच्चाई, आप खुद ही सुन लीजिए। ये बताया कैसे दिल्ली में खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली में, जहां पे अरविंद केजरीवाल, प्रवेश साहिब वर्मा और संदीप दीक्षित, तीन दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे किस तरीके से वोट चोरी और बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, ये हमने कल बताया। और हमने ये भी बताया कि उसके विषय में बार बार प्रेस वार्ता की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे थे, संजय सिंह जी कर रहे थे, राघव चड्ढा कर रहे थे, आतिशी कर रही थी और तमाम इस तरीके की चीजें आपको मालूम है। 5 जनवरी को लिखित में शिकायत आतिशी जी द्वारा एज सीएम ऑफ दिल्ली अपने लेटर हेड पे दी, 8 तारीख को दी। फिर 9 तारीख को जो एक विस्तृत शिकायत मिल के दी गई, उसके अंदर आप देखिए बाकायदा बताया गया कि किस किस तरीके से किस किस दिन कितनी वोट डिलीशन की फर्जी एप्लीकेशन दी गई। और इसके अंदर ये मांग की गई 4थे नंबर पे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशंस। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? लिखित में दिया है, नहीं भी दिया होता तो भी आपको करना चाहिए था। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने कहा नहीं। हमने तो लिखित में दिया है, मगर नहीं भी दिया होता तो भी करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। उसके ऊपर जनवरी में शिकायत दी गई, 8 महीने बाद उसके ऊपर आरटीआई लगाई गई। और ये आरटीआई जो हमने लगाई वो उसका जवाब मैंने आपको बताया। हमने पूछा क्या कार्रवाई हुई, तो उसका जवाब आया, डिस्क्लोजर ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, देयरफॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द सेम इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 81J ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। किस अफसर ने जांच करी? वही। एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? कोई जवाब नहीं। इसको आपने किसको आगे भेजा? कोई जवाब नहीं। कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई फाइल नोटिंग, उसकी आप कॉपी दीजिए, कोई जवाब नहीं। हर चीज पे ये लिख दिया गया कि इस मामले में कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, इसलिए ये जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए आरटीआई के माध्यम से चुनाव आयोग ने लिखित में हमें मना कर दिया। आखिरी सवाल हमने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास इसका करंट स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बोला चुनाव आयोग के ऊपर कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो इन्होंने इस फाइल को बंद भी कर दिया। हमने ये प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद हमने सवाल पूछे और रात को करीब 9, सवा 9 बजे इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि साहब 9 तारीख को हमें शिकायत मिली थी, हमसे मुख्यमंत्री जी और उनके साथ कई लोगों ने मुलाकात की थी और 13 तारीख को हमने कोई पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिख दिया। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे, उनकी भूमिका संदिग्ध थी और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी भूमिका संदिग्ध है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को कवर अप करने में लगा हुआ है। चोरी किसने की मुझे ये नहीं मालूम, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इस चोरी किसने की
को छिपाने में पूरी की पूरी भूमिका इनकी है, संदिग्ध नहीं है, इनकी भूमिका है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? वो चुनाव आयोग जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा है कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। वो चुनाव आयोग जो एक व्यक्ति को जिसने आरटीआई लगाई उसको जानकारी नहीं देना चाहती कि तुमको जानकारी कैसे दे दे, ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। उस चुनाव आयोग ने कल रात 9:15 बजते बजते पूरी दुनिया को वो जानकारी ट्विटर पे कर दे दी, पूरी दुनिया के लिए ट्वीट कर दिया कि साहब हमने ये पत्र जो है आतिशी जी को लिखा था। इसका मतलब आप खुद फर्जीवाड़ा छुपाने में शामिल थे, इसलिए आप इस फर्जीवाड़े को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आरटीआई का जवाब जो है आप रोक रखे थे। वो इलेक्शन कमीशन, वो चुनाव आयोग जिसका काम है पारदर्शिता लाना चुनावों की प्रक्रिया के अंदर, वो चुनाव आयोग खुद पारदर्शी नहीं है, खुद उसको पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। और उनका झूठ कल रात को 9:15 बजे तक आता जो है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।